सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ जब अभी सीबीआई को ही नहीं पता, अभी एनआईए को नहीं पता, तो किसी को नहीं पता। इन फिल्म के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, उन सबको पता लग गया कि उसके अंदर क्या था, उसने क्या सोचा और उसने वाकई में सुसाइड की थी या उसका मर्डर था। मतलब ये पिक्चर पर्पसली बनाई गई है कि ये दिखाने के लिए कि सुशांत सिंह ने का मर्डर नहीं हुआ, वो उसने सुसाइड ही किया है। तो ये जो है, ये कुछ लोग जो बॉलीवुड को डोमिनेट कर रहे हैं ना, बॉलीवुड के राजा बने पड़े हैं, बादशाह बने पड़े हैं, सुल्तान बने पड़े हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों की साजिश है। कुछ बॉलीवुड के लोग हमें झूठ परोस के दे रहे हैं और हम उस झूठ को सच मान लें। पागल हैं क्या हम? ड्रग एडिक्टेड था, यह जो कुछ भी दिखाया जा रहा है ये बहुत ही गलत है कि किसी इंसान की जीते जी नहीं, उसके मरने के बाद उसकी इमेज को और टार्निश करने के लिए, खराब करने के लिए पिक्चर बनाई गई। तो मेरी तो सभी से अपील है कि ना सिर्फ उसी के फैन, सुशांत सिंह राजपूत के फैन, बाकी लोगों को भी ऐसी मूवी, बॉलीवुड की कोई भी घटिया मूवी जो एक साजिश के तहत बनाई जाए, वो मूवी का हमेशा बाइकआउट करना चाहिए। मैम, ये जो मूवी आई है न्याय द जस्टिस, जिस तरीके से सुशांत की कहानी को पूरी तरीके से इसमें लिया गया है और ये जो मूवी बनाई गई है, इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का कहना है, क्या इस मूवी को बनाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से परमिशन ली गई थी या फिर एक पर्पस के तौर पर ये मूवी बनाई जा रही है? ये बिल्कुल मूवी जो है वो एक पर्पस के तौर पे ही बनाई गई है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। क्योंकि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ जब अभी सीबीआई को ही नहीं पता, अभी एनआईए को नहीं पता, तो किसी को नहीं पता। इन फिल्म के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, उन सबको पता लग गया कि उसके अंदर क्या था, उसने क्या सोचा और उसने वाकई में सुसाइड की थी या उसका मर्डर था। मतलब ये पिक्चर पर्पसली बनाई गई है कि ये दिखाने के लिए कि सुशांत सिंह ने का मर्डर नहीं हुआ, वो उसने सुसाइड ही किया है। ये मतलब ये पर्पसली बनाई गई है। और कुछ लोग और जो ये अपना उसकी गर्लफ्रेंड रही है, उसको रिया चक्रवर्ती की इमेज बड़ी अच्छी दिखाने के लिए ये सब, मुझे लगता है ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो प्रपंच है, ये इसीलिए रचा गया। क्योंकि इसमें कहीं भी, जब अभी तक सीबीआई अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई, तो आपने उसके ऊपर कैसे पिक्चर बना दी? अब ठीक है, बनाने वाले ही कहेंगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमने सुशांत सिंह पे बनाई है, हमने तो नहीं कहा। बट उसके फैंस को यही प्रॉब्लम है, हम लोगों को ये प्रॉब्लम है। वही ग्रीन कपड़ा दिखाया गया, वही गर्लफ्रेंड के साथ उसका कोई गॉड फादर होता है ये दिखाया गया, वही चीज़ दिखाई गई कि वो उसके साथ लिविंग में रह रही है, फिर वही दिखाया गया, फिर वो नाराज़ हो गया, ऐसे निशान दिया, सारा कुछ तो आप सेम करके। इसका मतलब आप ये चाहते हो, आप जनता को वो दिखाना चाहते हो जो हुआ ही नहीं, आप उनको झूठ दिखाना चाहते हो, आप अपना सच दिखाना चाहते हो, जो कि असली सच जो है वो तो सीबीआई बताएगी। तो ये आपका सच है, ये असली वाला सच नहीं है। तो जनता को गुमराह मत कीजिए। बॉलीवुड का जो कैरेक्टर है ना, वो धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहा है कि ये लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी कुछ गलतियों को छुपाने के लिए, और बॉलीवुड में आज जो खेमे बने हुए हैं, दो खेमों में बटा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छे लोग नहीं हैं, बॉलीवुड में बहुत अच्छे लोग भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड का नाम वाकई में खराब कर रखा है। और ये पिक्चर बनाने का पर्पस ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप डायरेक्टर हैं, जो भी डायरेक्टर है इस मूवी का, उसको क्या साबित करना था कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है? आप क्यों साबित करना चाहते हो ये बात? आपने मूवी क्यों बना? आप आने देते ना, रिजल्ट आने दो, सीबीआई की जानकारी, जब सीबीआई की रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ भाई ये सुसाइड ही था, ये मर्डर नहीं था, तब आप पिक्चर बनाओ, कोई मना नहीं करेगा। आप हर चीज़ जान के वही दिखा रहे हो, सिर्फ आपने नाम नहीं लिया कि सुशांत की ही स्टोरी है, लेकिन आपने पर्पसली ये बनाई है कि लोगों को ये समझ आए कि असल में ये ही हुआ था। तो मतलब आप वहाँ थे, आप डायरेक्टर, इसका मतलब आपने ये सारा कुछ रचा, खेल रचा। तो ये गलत बात है। इसे मैं कहूँगी ये तो सिर्फ बॉलीवुड को यूज़ किया जा रहा है। कुछ लोग बॉलीवुड को ये समझ के बैठे हुए कि हम जो चाहें हम वही दिखा सकते हैं, हमारे हिसाब से मुंबई चलनी चाहिए। हम मुंबई में वसूली भी करें तो कोई पिक्चर ना बने, हम मुंबई पे ऐसी तैसी भी करें तो कोई पिक्चर ना बने, लेकिन हम जो जैसा चाहे, अगर हम रिया को बेकसूर साबित करना चाहे तो रिया बेकसूर वो हो जाए कि लोगों के मन में एक सिंपैथी आ जाए कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है भैया, सब गेहूं की रोटी खाते हैं। सबको इतनी अक्ल है कि अभी तक जब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी तो आपने पिक्चर कैसे बना दी? आप वहाँ उस वक्त थे, जिसने ये पिक्चर बनाई है वो उस वक्त था वहाँ बैठा हुआ। तो ये जो है, ये कुछ लोग जो बॉलीवुड को डोमिनेट कर रहे हैं ना, बॉलीवुड के राजा बने पड़े हैं, बादशाह बने पड़े हैं, सुल्तान बने पड़े हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों की साजिश है। जिसे कहते हैं रोटी बट्टा सब बंद हो रहा है, तो अब वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ना कि वापस लाइमलाइट में आ जाए, जो अपने आप को लाइमलाइट लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मूवी जो आई है इसमें सुशांत सिंह राजपूत की पूरी कहानी ली गई है और ये रिलीज, अभी तो इसका सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है और ट्रेलर में भी इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती
जी के ऊपर ही बुराई चीज़ें हो रही हैं और रिया चक्रवर्ती को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस वाले उसके मुंह पे पानी फेंक कर मार रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मूवी भी 11 जून को रिलीज़ की जाएगी श्रद्धांजलि के तौर पर, जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की जो छवि है उसको पूरी तरीके से धूमिल किया जा रहा है और एक तरफ श्रद्धांजलि देने का खेल कर रहे हैं ये लोग। यही तो हैरानी की बात है। मतलब सुशांत सिंह, आप क्या दिखाते हैं? सुशांत सिंह राजपूत ऐसा था, आपको पता था वो ऐसा है। मुझे ये पता है कि यहाँ जो ट्रेलर में वो दिखाया जा रहा है कि रिया की इमेज को बहुत अच्छा चमकाने के लिए कुछ सो कॉल्ड जो गॉडफादर बने हुए हैं बॉलीवुड के, उनकी इमेज को अच्छा करने के लिए कुछ जो बॉलीवुड के सुल्तान, बादशाह, पता नहीं क्या क्या बने पड़े हैं, उनको अपनी इमेज जो चमकानी है, जो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, खराब हो रही है, या मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार की भी जहाँ थोड़ी सी सस्पिशियस इमेज हो रही है, उसको अच्छा करने के लिए, पुलिस की इमेज अच्छी करने के लिए, तो ओवरऑल सबकी इमेज अच्छी, तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की इमेज खराब थी। वो सिर्फ खराब था क्योंकि वो वहां का नहीं था, वो आउटसाइडर था। ये तो ममता दीदी वाली बात हो गई कि आउटसाइडर, हम और आप वहां चले जाए तो हम बंगाल के लिए आउटसाइडर हैं, मुंबई में जो मराठी नहीं है वो आउटसाइडर हो गया। तो सुशांत सिंह राजपूत क्योंकि बिहार का था तो उसे आउटसाइडर करार कर दिया गया। तो यहाँ जो कॉन्स्पिरेसी है ना, इसका मतलब कोई भी जो मुंबई का रहने वाला नहीं है, वो बाहर से वहाँ काम की तलाश में जाता है और करता है कोई काम, तो वो आउटसाइडर है। उसको आप किसी भी हद तक गिरावा, घटिया, कुछ भी मतलब उसकी इमेज आप बना दोगे। जब सीबीआई ने अभी कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी तो आप कैसे ये सब पिक्चर कैसे बना सकते हो उसके ऊपर, उसकी जीवनी कैसे बना सकते हो? आपने पेरेंट्स से परमिशन ली? हाँ, लेकिन लेने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो रिया चक्रवर्ती से परमिशन ली होगी क्योंकि सारे उसी के इर्द गिर्द तो घूम रहा है केस। मैम, यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि बॉलीवुड जिस तरीके से अपनी इमेज चमकाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और ये मूवी जो उनके ऊपर बनाई गई है, इस मूवी को हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे लिए बॉलीवुड 14 जून को ही मर चुका था, इसलिए हम हर मूवी का बाइकआउट करेंगे, चाहे फिर वो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ही क्यों ना बनाई हो इन्होंने। नहीं, सारी मूवीज़ का बाइकआउट करना गलत बात है। मैंने जैसे कहा, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस हैं फिल्म इंडस्ट्री में। बॉलीवुड में सिर्फ यही नहीं है कि कुछ लोगों की वजह से पूरा बॉलीवुड जो इतना बड़ा बॉलीवुड है वो कुछ चंद लोगों का नहीं है, कुछ गॉडफादर्स का नहीं है, कुछ हीरो हीरोइनों का नहीं है, या उनके माँ बाप की जागीर नहीं है। आप पिक्चरें देखिए, लेकिन हाँ, आपका पूरा हक बनता है जो उनके फैंस हैं कि उनके साथ ये जो गलत चीज़ हुई है, ये सिर्फ सुशांत की बात नहीं है। मुझे लगता है कोई भी जो आउटसाइडर मुंबई में लाखों सपने लेके जाता है और सोचता है मैं कुछ बन के दिखाऊं, और वो जब कुछ बनता है तो जो वहाँ पहले से अपने बॉस बने बैठे हैं, गॉडफादर बने बैठे हैं, सुल्तान बने बैठे हैं, बादशाह बने बैठे हैं, उनको जो तकलीफ होती है ये उसके ऊपर है। जो मतलब एक तरह से वंशवाद, परिवारवाद, ये सब वाली जो राजनीति में भी ये चीज़ें होती है, यही चीज़ बॉलीवुड में भी आज देखी जा रही है। तो ये बात इस बात की है कि एक मासूम इंसान ने, अगर उसने आत्महत्या की है तो आने तो दो रिपोर्ट। इतना तो वेट कर सकते हो आप? कैसे किसी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं जी ये आत्महत्या नहीं थी और उसकी इमेज इतनी खराब थी, वो ऐसा था वैसा था? तो ये चंद लोगों के कहने से नहीं होगा, हमें प्रूफ चाहिए। आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा, उसमें जो भी दिखाया जा रहा है। मेरी अपील है, ऐसी पिक्चर देखिए ही ना, कोई किसी को भी नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं के फैंस को नहीं, हमें आपको किसी को नहीं देखनी चाहिए। हम क्यों झूठ देखें? ये कुछ बॉलीवुड के लोग हमें झूठ परोस के दे रहे हैं और हम उस झूठ को सच मान लें। पागल हैं क्या हम? पढ़े लिखे हैं, इतना दिमाग खराब। मुझे तो लगता है आजकल अनपढ़ भी पढ़े लिखे हो गए, क्योंकि अनपढ़ों के अंदर भी इतना दिमाग तो है कि सच और झूठ, इसमें फ़र्क जो करना है ना, वो अनपढ़ लोग भी जानते हैं। मैम, जिस तरीके से ये PR एजेंसी जो सुशांत सिंह राजपूत का नाम इस्तेमाल कर रही हैं, क्या इसका इन्हें कुछ बेनिफिट मिल पाएगा? इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसका उल्टा नुकसान इन लोगों को होगा, क्योंकि जो उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि वो जैसे ड्रग एडिक्टेड था, या जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है कि किसी इंसान की जीते जी नहीं, उसके मरने के बाद उसकी इमेज को और टार्निश करने के लिए, ख़राब करने के लिए पिक्चर बनाई गई। तो मेरी तो सभी से अपील है कि ना सिर्फ उसी के फ़ैन, सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन, बाकी लोगों को भी ऐसी मूवी, बॉलीवुड की कोई भी घटिया मूवी जो एक साजिश के तहत बनाई जाए, वो मूवी का हमेशा बाइकआउट करना चाहिए। मैम, यहाँ पर एक और सवाल कि ये जो मूवी है द जस्टिस, इसमें असरानी और शक्ति कपूर भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो इनको लेकर भी लोगों का कहना है कि जो लोग जो बॉलीवुड में जो ड्रगी हैं, जिन्होंने सुशांत के लिए नहीं बोला था, उन लोगों से ये लोग हटके हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो इन लोगों को इस मूवी में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से इनको भी कहीं ना कहीं पे टारगेट किया जाएगा जनता की तरफ से कि आपने इस मूवी को साइन क्यों किया। जी, ऑफ कोर्स है कि देखिए वो इतने सीनियर, इतने बड़े लोग हैं, हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी इमेज है उनकी असरानी साहब और शक्ति कपूर जी, उनकी इमेज ऐसी नहीं है जो बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जिनकी इमेज बहुत ख़राब है। तो उनको भी सोच समझ के पिक्चर साइन करनी चाहिए थी, क्योंकि रियलिटी होती है, लेकिन वो कलाकार हैं। देखिए, तो कलाकार जो होता है वो देखता है, वो
उसके पास कोई मूवी आती है तो वो साइन कर देता है, ये हम उनको कुछ दोष नहीं देंगे, लेकिन हाँ उनकी इमेज को धूमिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। धूमिल करना चाहिए उन डायरेक्टर को, उन लोगों को, उन जिन्होंने ये पिक्चर बनाई है। स्पेशली टारगेट करना चाहिए डायरेक्टर को ही, क्या सोच के उसने बनाई। और मुझे लगता है कोई नया ही डायरेक्टर होगा, क्योंकि पुराने अपना नाम आगे थोड़ा ना करेंगे, वो तो पता चल जाएगा। तो उस बेचारे डायरेक्टर की भी इमेज एक तरह से दाव पे रखी गई है। लोगों का कहना है कि जनता इस मूवी का बहिष्कार करेगी और आने वाले उन सभी लोगों की मूवी का बहिष्कार करेगी जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई भी बयानबाजी नहीं की थी, या फिर जो अपने मुंह पे टेप बांधकर बैठ गए थे जब जनता इंसाफ की गुहार लगा रही थी। जी बिल्कुल, मेरे को लगता है हर किसी को, बॉलीवुड के वो सितारे थे तो बाकी जो सितारे थे, ठीक है, हर जगह दो वो बातें होती हैं। आप किसी बात से सहमत नहीं हैं या असहमत है, कुछ भी हैं, तो आपको एटलीस्ट एक बयान तो देना चाहिए कि जो हुआ वो बुरा हुआ। कुछ लोग तो ऐसे मुंह पे पट्टी लगा के बैठे हुए थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, एक जवान जहान मौत हो जाती है उस पर उनका कोई बयान ही नहीं था, तो ये गलत बात है। मैं ये कहूँगी कि हर कोई अपना ओपिनियन रख सकता है, चाहे ठीक है कुछ लोग सुशांत को पसंद करते होंगे, कुछ लोग नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन जब किसी के साथ ऐसी किसी की मार्मिक हत्या या जो भी हुआ तो अपने आप को एक दुख होता है, हर किसी को दुख होता है। आप देखा नहीं आपने, सुशांत सिंह को लेके पूरी हिंदुस्तान के लोग मतलब इमोशनल हो गए थे। तो बॉलीवुड का तो वो रहने वाला ही था, बॉलीवुड का वो भी सितारा था, तो उसके साथ जो बाकी लोगों ने जिस तरीके का बिहेवियर किया कि अपनी चुप्पी साध ली, ये तो बहुत गलत किया। धन्यवाद मैम। सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ जब अभी सीबीआई को ही नहीं पता, अभी एनआईए को नहीं पता, तो किसी को नहीं पता। इन फिल्म के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, उन सबको पता लग गया कि उसके अंदर क्या था, उसने क्या सोचा और उसने वाकई में सुसाइड की थी या उसका मर्डर था। मतलब ये पिक्चर पर्पसली बनाई गई है कि ये दिखाने के लिए कि सुशांत सिंह ने का मर्डर नहीं हुआ, वो उसने सुसाइड ही किया है।